नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 19 से 25 मई का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो ये मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, इसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। शनि जयंती 26-27 मई को है। 26 मई जो लोग शनि तैलाभिषेक इत्यादि कराना चाह रहे हैं सायंकाल, वो 26 मई का प्रयोग करें। सुबह जिन्हें पूजा करनी है वो 27 मई का प्रयोग करें। लेकिन अगर मैं अमावस्या और अमावस्या तिथि को देखूं सायंकालीन, तो वो 26 तारीख को पड़ रही है। इसलिए जो तैलाभिषेक या पूजा वगैरह होगी वो सामूहिक तैलाभिषेक की जो बुकिंग चल रही है वो 26 को होगी, तो उसका आप ध्यान रखें। स्नान, दान, पितृ तर्पण इत्यादि कार्य करना हो तो वो 27 को सुबह आप कर सकते हैं। अब सीधे बात करेंगे जो है वो साप्ताहिक राशिफल की, कि इस सप्ताह क्या कह रहे हैं सितारे आप सभी के लिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों की। बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं सभी लग्न राशि जिनकी है, और बड़े परिवर्तन है, तो वो थोड़े बहुत अनस्टेबिलिटी आपको अलग अलग जीवन के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। थोड़े धैर्य से काम आपको इस समय इस दौरान लेना चाहिए। तो एक एक करके अब लग्न राशि के अनुसार आपको बता रहा हूं कि क्या जो है सितारे संकेत दे रहे हैं आपके लिए। मेष वालों की बात करूं तो इस समय आपके लिए शिक्षा प्रतियोगिता में अब बाधाएं प्रारंभ होनी शुरू हो जाएंगी। सोच को थोड़ा नियंत्रित रखना होगा, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ सकती हैं इस कारण, और वो अनरियलिस्टिक हो सकती हैं। तो आपको थोड़ा धरातल पर रह करके सोचना चाहिए। कार्य व्यापार संबंधी यात्राएं इस समय संभावित हैं। सप्ताह के मध्य भाग में अगर यात्रा हो, सप्ताह का मध्य भाग भी और अंतिम भाग भी, यानी पहले भाग में यात्राएं अगर महत्वपूर्ण है तो उनको कर लीजिए, क्योंकि मध्य भाग और अंतिम भाग जो है वह थोड़ा कष्टकारी, नुकसान देने वाला, यात्राओं में कष्ट, स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होने का भय जो है बना रहा है या संभावना उत्पन्न कर रहा है। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, वाणी प्रभावशाली रहेगी। प्राच्य विधाओं में, शोध कार्यों में जो लोग कार्य करते हैं उनको कुछ हद तक सफलता इस दौरान मिलेगी। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि संबंधी अगर आपको काम करना है तो वो सप्ताह के पहले हिस्से में आपको कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ वालों को कार्य क्षेत्र पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आर्थिक आरोप प्रत्यारोप लगने की संभावना आपके लिए बन सकती है। सप्ताह के पहले हिस्से में मित्रों का खूब सहयोग रहेगा, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, छोटी मोटी यात्राएं संभावित हैं, भाग्य का साथ रहेगा। लेकिन मध्य भाग और अंतिम भाग यह कार्य क्षेत्र पर भावनात्मक कष्ट आपको दे सकता है। आय संबंधी कुछ चिंता कुछ लोगों को सता सकती है, परेशान हो सकते हैं। अपनी आंखों का ख्याल रखें, और स्थान परिवर्तन से भाग्योदय तो है, लेकिन इस सप्ताह को भी आप थोड़ा बचा के चलें। सप्ताह का जो मध्य भाग और अंतिम भाग है तो ज्यादा बेहतर होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में विशेष करके उच्च शिक्षा के लिए समय अनुकूल हो रहा है, उसमें आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। अब बात करें मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो सप्ताह के पहले हिस्से में अप्रत्याशित आय, रुके हुए धन प्राप्ति की संभावना बन रही है। लेकिन मध्य भाग धन हानि का बन रहा है। सट्टा, लॉटरी, जुए इत्यादि से दूर रहिए, अन्यथा बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव और दबदबा बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट और मानसिक अशांति का सामना आपको करना पड़ सकता है। जन्म स्थान से कहीं सुदूर की छोटी मोटी यात्रा जो है संभावित है। यात्राओं में कष्ट का योग सप्ताह के मध्य भाग और अंतिम भाग में लेकिन बनेगा, इसलिए सावधान होकर के यात्रा आप करें। परामर्श आप लोगों को बहुत अच्छा देंगे, अपने लिए वो परामर्श उतना काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए अगर मैं देखूं तो बड़ा उत्साहित रहेंगे सप्ताह के पहले हिस्से में, लेकिन सप्ताह का मध्य भाग और सप्ताह का अंतिम भाग स्वास्थ्य के लिए बेहद प्रतिकूल है। अपने सेहत का सप्ताह, इस सप्ताह की अगर मैं समराइज्ड अगर बात कहूं कि एक लाइन में किस चीज का सबसे अधिक ध्यान दें, तो वो है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य का ध्यान आपको सबसे अधिक रखना है। स्थान परिवर्तन से सुदूर से लाभ और
भाग्योदय का अच्छा योग बन रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए यह समय काफी अनुकूल है। धन के बचत के लिए समय ठीक नहीं है, बचत के लिए आपको प्रयास करना होगा। बचत से संबंधित, धन से संबंधित चिंता उत्पन्न हो सकती है। बहुत उत्साहित होकर के कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए मान पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि हो, इसके प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। उत्साह खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा और बहुत बढ़ चढ़ करके कोई निर्णय आप ले सकते हैं, जितना जितना बढ़ चढ़ के नहीं लेना चाहिए। अर्थात वहां थोड़ा पर कहीं किसी काम को लेकर अति उत्साह आ रहा हो तो उससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। सप्ताह के पहले हिस्से में सुखद यात्राओं का योग है। यात्रा और स्वास्थ्य के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है। सप्ताह का जो मध्य भाग है और अंतिम भाग है, उसमें जीवन साथी के साथ, साझेदारों के साथ वैचारिक मतभेद, भावनात्मक कष्ट और शारीरिक कष्ट की भी संभावना थोड़ी बहुत बन रही है। कार्य क्षेत्र पर उच्च अधिकारियों के साथ तेज टकराहट का योग है। बहुत बहुत माने कोई ऐसी टकराहट हो सकती है जो कोई मतलब हानि या लाभ करा दे। यानी टकराहट से अगर आप मान गया, दशा अंतर्दशा क्या है आपका, हो सकता है कि आप अपनी बातों से जो है वो समझाने में सफल हो और आपको लाभ मिल जाए, या आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोनों का आपको ध्यान रखना चाहिए। विवाह इत्यादि की उलझनों से थोड़ा में उलझन आ सकता है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बड़ा उलझन जो है वो प्रारंभ हो रहा है। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह में, सप्ताह के पहले हिस्से में आप कोई ऐसा निर्णय लेंगे जो आपके आय को प्रभावित करेगा। प्रभावित का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, इनकम में वृद्धि का संकेत सप्ताह का पहला हिस्सा दिखा रहा है। लेकिन सप्ताह का मध्य भाग और सप्ताह का अंतिम भाग, यह जो है वो धन संबंधी चिंता, अत्यधिक शारीरिक श्रम, कार्यस्थल पर शारीरिक मानसिक अशांति और थका देने वाला जो है वो कार्य का, कामों का बोझ आपके ऊपर हो सकता है, जिस कारण स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित हो, ऐसी संभावना बन रही है। हालांकि मान पद प्रतिष्ठा में धीरे धीरे वृद्धि के संकेत हैं, लेकिन अगर मैं सप्ताह की बात करूं तो वो थोड़ा परेशान करने वाला है। प्रेम संबंधों के लिए समय बेहतर है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, विशेष करके इंटरकास्ट मैरिज जिनका है, उनके लिए यह समय अब उपयोगी और सहयोगी हो रहा है। तो विवाह इत्यादि की बात जो है वो बहुत से लोग बढ़ा सकते हैं। किसी से वाद विवाद में उलझने से आपको बचना चाहिए। तुला वालों की बात करूं तो सप्ताह का पहला हिस्सा कार्य व्यापार में अच्छे लाभ का संकेत दे रहा है। कार्य व्यापार संबंधी यात्राएं हो सकती हैं। शुरुआत की यात्राएं सुखद लग रही हैं, लेकिन सप्ताह का मध्य भाग और सप्ताह का अंतिम भाग, यह कार्य क्षेत्र पर भावनात्मक कष्ट, मानसिक अशांति, परेशानी, ऋण, रोग, शत्रु में वृद्धि का योग जो है वो बना रहा है। तो सप्ताह का पहला भाग तो सहयोगी है, लेकिन मध्य भाग और अंतिम भाग जो है वो अनुपयोगी दिखाई दे रहा है, परेशान करने वाला दिखाई दे रहा है। आय को लेकर के भी कुछ लोगों को चिंता उत्पन्न हो सकती है। कार्यस्थल पर बिना मतलब के वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय कुछ हद तक उपयोगी है, लेकिन निर्णय शक्ति प्रभावित होगी। इसलिए आपको चाहिए कि आप थोड़ा जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। कोई भी महत्वपूर्ण विचार आ रहा हो तो उसको कम से कम 24 घंटे 48 घंटे बाद उसको इम्प्लीमेंट करें, आवश्यक हो तो, या किसी से परामर्श लेकर के जो है आप अगर काम को करते हैं तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी भाग्य का साथ देगा। परिश्रम बहुत करना होगा, उसके अनुसार परिणाम थोड़ा कम मिल रहा है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो बेरोजगारों के लिए नौकरी का अवसर लेकर के आ सकता है, तो इसकी संभावना एक अच्छी दिखाई दे रही है। वृश्चिक वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह के पहले हिस्से में भाग्यवश किसी रुके हुए कार्य के होने की प्रबल संभावना बन रही है। शुभ कार्यों के में जो है आपको सफलता मिलेगी, रुके हुए कामों में वृद्धि होगी। लेकिन सप्ताह का मध्य भाग पारिवारिक जीवन में कष्ट और भाग्यवश कुछ हानि का योग आपके लिए बना रहा है। पुनः सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो मानसिक अशांति तो देगा, लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार उत्पन्न कर रहा है। साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए यह समय सही है। आय के दृष्टिकोण से समय कुछ हद तक उपयोगी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुत से लोग शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से अपने स्थान से दूर जा सकते हैं, दूर जाने का भी योग बन रहा है। थोड़ा मन को शांत करके निर्णय अगर आप लेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में मानसिक अशांति, उतार चढ़ाव देखने को आपको इस दौरान मिल सकता है। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए देखूं तो इस सप्ताह के पहले हिस्से में अचानक धन आगमन का अच्छा योग बन रहा है।
करीबी लोगों से, सहयोगी से, मित्रों से, आपके कार्य व्यापार में आपको सहयोग और सपोर्ट जो है वो मिलेगा और उससे धन आगमन की भी संभावना बनेगी। सप्ताह का मध्य भाग किसी करीबी मित्र, साथी, भाई, बहन के लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, वहाँ से थोड़ी परेशानी हो सकती है। थोड़ा आत्मबल कमज़ोर जो है वो सप्ताह के मध्य भाग में हो सकता है। सप्ताह का अंतिम भाग माता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, वहाँ से नकारात्मक चीज़ें उत्पन्न हो सकती है, उनका विशेष ध्यान रखना है। घरेलू चीज़ों में जो है वो खर्च अभी ना करें सप्ताह के अंतिम भाग में। पहले भाग में, मध्य भाग में कर सकते हैं, लेकिन कोई नई चीज़ मँगानी हो तो सप्ताह के अंतिम भाग में आपको रुकना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है, भाग्य का साथ कुछ हद तक रहेगा, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, आपके ज्ञान, तप और जो है वो सामाजिक दायरे में एक अच्छा विस्तार आपको देखने को मिलेगा। परिश्रम का परिणाम भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों की सप्ताह के पहले भाग में कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि का संकेत मिल रहा है कि वृद्धि अच्छी हो। करीबी लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, जमीन जायदाद से संबंधित कामों में सफलता मिलेगी और उसमें आपको, अगर वो कहीं इनकम से रिलेटेड अगर है तो उसमें आपको बेहतर सफलता के आसार हैं। बौद्धिक क्षमता बेहतर है, आय के नए स्रोत और साधन खुलेंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। बचत के लिए प्रयास करें, कोई ऐसे उल्टे सीधे निर्णय ना लेने जो धन की हानि करा दे। विशेष करके सप्ताह का मध्य भाग धन हानि का योग बना रहा है, तो कोई व्यापारिक फैसला या बड़ा निवेश सप्ताह के मध्य भाग में आपको करने से बचना चाहिए। अंतिम भाग पुनः सहयोगी है, कार्य क्षेत्र में दबदबा और प्रभाव आपका बढ़ेगा, भाग्य का साथ बहुत हद तक जो है वो आपके लिए बना रहेगा। कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं इस दौरान, तो मन थोड़ा अशांत होगा, चंचल प्रवृत्ति होगी, शत्रु इत्यादि बढ़ सकते हैं, तो रोग और शत्रु के बढ़ने की संभावना है। यात्राएं कष्टकारी हो सकती हैं और यात्रा अवश्यंभावी भी होगी, मतलब जाना जरूरी हो सकता है आपके लिए। सेहत का विशेष ध्यान रखें, मन अशांत रहेगा पहले भाग में और मध्य भाग में। अंतिम भाग थोड़ा सा आपके लिए मानसिक शांति देने वाला, धन धान्य में वृद्धि करने वाला। कहीं से धन प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे तो उसके आ जाने, उसके मिल जाने की संभावना बना रहा है। भाग्य का कुछ हद तक साथ है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता आपको बेहतर मिलेगी, समय उस क्षेत्र में अच्छा करेंगे। घर से दूर जाने की स्थिति, प्रवास की स्थिति बन रही है। घर के अंदर थोड़ा सुकून आपको कम महसूस होगा। कर्ज लेने से बचें और शत्रुता ना करें, अन्यथा बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। मीन वालों की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा क्रोध पे आपको नियंत्रण करना होगा। सप्ताह के मध्य भाग में शिक्षा प्रतियोगिता से संबंधित कोई यात्रा अगर आवश्यक ना हो, अति आवश्यक ना हो, तो उसे टालें। पहले भाग में करें या फिर अंतिम भाग में करें, मध्य भाग ठीक नहीं है। आय प्राप्ति के साधन मार्ग खुलेंगे, बौद्धिक क्षमता के बल पर जो है वो अपने आप को आगे बढ़ाने में आप सफल होंगे। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर है। नौकरी करने वालों के लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की प्रबल संभावना बन रही है। सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक कार्यों में जो लोग काम करते हैं उनके लिए अब समय धीरे धीरे और बेहतर स्टार्ट होगा। भ्रमण थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है, उस पर आपको ध्यान देना है। विशेषकर इसे मैंने कहा कि सप्ताह का मध्य भाग जो है उसमें थोड़ा सा अगर यात्रा आप टालें, क्योंकि जल से भय, अग्नि से भय, दोनों तरह का भय उत्पन्न हो रहा है और सामान इत्यादि खोने का भी भय जो है वो उत्पन्न हो रहा है, तो उधर आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। तो यह था इस सप्ताह का संभावित राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।